देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फॉर विच ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टडीड एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच के लिए APJ अब्दुल कलाम मद्रास मतलब टेक्नोलॉजी किसकी, मद्रास इंस्टीट्यूट की, देखिए वहाँ स्टडी के लिए कौन सी ब्रांच थी वो, तो ये देखिए वो मद्रास इंस्टीट्यूट की टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी की मद्रास इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए APJ अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच के लिए मद्रास गए थे, कौन सी ब्रांच के लिए गए थे। कंप्यूटर नो, ये तो थी नहीं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक तो थे नहीं, ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कौन सी देखिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर डिड सर CV रमन गेट द नोबेल प्राइज। CV रमन, चंद्रशेखर वेंकटरमन कि कौन से ईयर में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नोबेल प्राइज़ कब मिला था, क्योंकि CV रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 को नोबेल प्राइज़ दिया गया। किसके उपलक्ष्य में दिया था, रमन इफेक्ट के उपलक्ष्य में उनको दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन थे बेटा, ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन थे, ये देखिए आपको ये डॉक्टर सलीम अली, जिन्होंने देखिए बर्ड्स पे क्या की थी, क्या किया था, बर्ड्स पे ही जिन्होंने स्टडी की थी, और इसीलिए वो बर्ड्स के कारण इनकी ये ब्रांच होने के कारण ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो कौन थे, डॉक्टर सलीम अली। नेक्स्ट देखना, वेयर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC लोकेटेड, कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है, तो कहाँ लोकेटेड है, चेन्नई नो, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC लोकेटेड था कहाँ पे बेटा, ये था बम्बई, कहाँ पे था, बम्बई। तो आपका आंसर क्या आएगा, बम्बई। ठीक है, नेक्स्ट देखना, चरक संहिता वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। चरक संहिता वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो देखिए कौन सी लैंग्वेज में राइट की गई थी, चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई थी, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई वो आपको बताना है, संस्कृत लैंग्वेज। तो इसके लिए क्या आएगा, संस्कृत लैंग्वेज, किसमें राइट की गई थी, संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। डॉक्टर भाभा आइडेंटिफाइड विच पार्टिकल इन द कॉस्मिक रेज, कि डॉक्टर भाभा ने आइडेंटिफाई किया कि कॉस्मिक रेज के कौन से पार्टिकल्स के लिए, भाई उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, कॉस्मिक रेज पे किया था। क्यों, क्योंकि वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, भाई फिजिक्स में थे, इंटरेस्टेड थे, तो फिजिक्स में क्या था, तो ये कॉस्मिक रेज पे प्रैक्टिकली यूज़ किया था उन्होंने। उस पार्टिकल थे, कौन से पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया था, तो वो पार्टिकल कौन था, मेसोन था, कौन सा था, मेसोन था। तो देखना, डॉक्टर भाभा डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर पार्टिकल्स दैट लेटर कम टू बी नॉन एज ए मेसोन, वो पार्टिकल कौन था, मेसोन। नेक्स्ट देखना, सुश्रुत वॉज दिस कैंडिडेट ऑफ विच सेच, तो देखिए अपन को पता है इनके जो गुरु रहे हैं वो कौन थे, तो अपन बताएंगे सुश्रुत वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ सेज विश्वामित्र। कौन थे, विश्वामित्र। कौन थे, गुरु कौन थे, विश्वामित्र। अकॉर्डिंग टू चार्क व्हाट कॉजेज जेनेटिक डिफेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू चर्क के अनुसार व्हाट कॉजेज क्या कारण है, जेनेटिक डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट के क्या कारण है, कि जेनेटिक डिफेक्ट के क्या कारण है, किसके अनुसार, चर्क के अनुसार जेनेटिक डिफेक्ट के क्या कारण है, क्या बताया,
कि अकॉर्डिंग टू चार्क चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम जेनेटिक डिफेक्ट सच एज ब्लाइंडनेस, lameness as a result of some deficiency or defect in child's mother of a father। इन्होंने बताया कि क्या बताया कि जेनेटिक डिफेक्ट अगर बच्चे के माता और पिता क्या हैं वो किसी से देखिए मतलब चाइल्ड उसके बच्चे के माता और पिता देखिए कुछ डिफिशेंसी उसके अंदर रह जाते हैं, कमियां रह जाती हैं, तो उसका रिजल्ट बच्चे पे लगता है। ये बात किसने बताई? और जिससे जैसे वो डिफेक्ट आप समझ सकते हैं ब्लाइंडनेस का हो चाहे लैमनेस का, ठीक है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ए डॉक्टर सीवी रमन वॉज ऑन विच पोस्ट? भाई डॉक्टर सीवी रमन की जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट था वो कौन सी पोस्ट पर था? फर्स्ट अपॉइंटमेंट ही फर्स्ट ज्वाइंड एज द डिप्टी ऑडिटर जनरल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डीएजी के पद पे थे, क्या थे? डीएजी डिप्टी ऑडिटर जनरल के पद पे थे। और आफ्टर पासिंग द गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एंड एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स एट द एज ऑफ ए 19 ईयर्स में ही। नेक्स्ट देखो, विच रिएक्टर्स वर एस्टैब्लिश्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर भाभा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो रिएक्टर्स कौन सी हैं वह इस्टेब्लिश अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर भाभा, भाभा के गाइडेंस में इस्टेब्लिश की गई थी, वो कौन सी हैं? अप्सरा, साइरिस एंड जर्लिना। कि द रिएक्टर्स इस्टेब्लिश्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर भाभा और अप्सरा, साइरिस एंड जर्लिना। नेक्स्ट देखना, विच साइंटिस्ट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ केवलादेव नेशनल पार्क, मतलब केवलादेव बर्ड सेंचुरी। विच साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट थे इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ केवलादेव नेशनल पार्क? कि केवलादेव नेशनल पार्क को तो इस्टेब्लिश क्या था, कौन थे? वो डॉक्टर सलीम अली थे, क्योंकि आपको पता है बर्ड से रिलेटेड बातें किसके लिए आती हैं? डॉक्टर सलीम अली हैं। कौन है? डॉक्टर सलीम अली वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग द केवलादेव नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज द बहतपुर बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, what is the contribution of Dr. Kalam in defense and space research? What is the contribution of Dr. Kalam in defense and space research after studying एरोनॉटिकल इंजीनियर? कि एरोनॉटिकल स्टडी के बाद, इंजीनियरिंग स्टडी के बाद डॉक्टर कलाम जॉइंड एज द सीनियर साइंटिस्ट इन द हावरक्राफ्ट प्रोजेक्ट अंडर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1958। मतलब डॉक्टर कलाम ने सीनियर साइंटिस्ट के रूप में इस प्रोजेक्ट के अंडर में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1958 को प्रोजेक्ट पे काम किया था। लेटर बाद में इन 1962 ही वो सेंट टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। क्या हुआ कि 1962 को उनको देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भेजा गया। क्योंकि रिज़ल्ट से देखिए आश्वस्त होकर के, मतलब हार्ड वर्कर होने, उसके हार्ड वर्कर और रिज़ल्ट से आश्वस्त होकर के उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भेजा। ही टुक ट्रेनिंग टू लॉन्च रॉकेट्स फ्रॉम नासा एंड द फर्स्ट रॉकेट लाइक अपाचे वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया फ्रॉम तो देखिए थॉमस हैं और इंडिया के द्वारा
लॉन्च की गई रॉकेट, फर्स्ट रॉकेट नाइक अपाचे, और ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने रॉकेट लॉन्च की थी नासा से। नेक्स्ट, ही वॉज देन अपॉइंटेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV प्रोजेक्ट एंड SLV थर्ड सक्सेसफुली डिप्लॉयड रोहिणी सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। देखिए क्या, ही वॉज देन अपॉइंटेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV प्रोजेक्ट, SLV प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट कर दिया था, और इन्होंने देखिए SLV थर्ड मतलब सक्सेसफुल सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट में रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुल SLV थर्ड। He was also appointed the chief executive of Integrated Guided Missile Development Program IGMDP in 1983. He further played a very important role in the development and the launch of a Prithvi, Agni, Trishul, Nag and Akash missiles. तो देखिए इन्होंने 5 मिसाइल भी बनाई। He had also assumed the role of the chief project coordinator for the Pokhran second nuclear test in 1998, और पोखरण में देखिए न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था इन्होंने 1998 को। He was called the missile man for his important contribution to the development of India, इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल फैन कहलाए। What is the Raman effect? What is its importance? ये रामन इफेक्ट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? In 1930 C.V. Raman got the Nobel Prize for his famous discovery of a Raman effect, also known as Raman scattering। उसको रामन स्कैटरिंग भी बोलते हैं, रामन इफेक्ट को ही। तो देखिए उनको रामन इफेक्ट के उपलक्ष्य में नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 को। द inelastic scattering of a photon by the molecules that are excited to a higher vibrational or rotational energy levels is called a रामन इफेक्ट। ये मॉलिक्यूल है वो हायर वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल पर एक्साइट हो जाता है, इसको रामन इफेक्ट कहते हैं। वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्कवरी इज़ दैट C.V. Raman and K.S. Krishna, his student, used very few and cheap equipment costing around 200 rupees for the experiment। उसका देखिए छात्र था KS कृष्णा, उन्होंने भी देखिए यूज़ करके और 200 रुपीज़ में के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके एक्सपेरिमेंट के लिए 200 रुपीज़ यूज़ किया था। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन डॉक्टर पंचानन महेश्वरी इन बॉटनी? बॉटनी में देखिए क्या रोल था डॉक्टर पंचानन महेश्वरी का। डॉक्टर पंचानन महेश्वरी contributed towards research in plant embryology, क्योंकि पैलियोबॉटनिस्ट इसलिए कहलाए थे कि ये ब्रांच जो एम्ब्रियोलॉजी पे डिस्कवर किया था। He developed a new branch by mixing embryology with the tissue culture. He also developed the technique to provide artificial nutrition to various parts of the flower for their development. He had a vast number of students across America, Argentina, Australia and other countries। अभी बाकी स्टूडेंट हैं, मतलब देखिए इनसे पढ़ने के लिए आए थे अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज। ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मैनी ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन बॉटनी, और बॉटनी के लिए वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी क्या करते थे। He developed a center for tissue culture and embryology. He was also elected the Fellow of Royal Society in 1965 in honor of his contribution। मतलब ये टिश्यू कल्चर लैब इन्होंने क्या की थी, कंट्रीब्यूशन कर दिया था।
मैच द फॉलोइंग। देखिए बैटमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने गए थे, तो बैटमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन थे, सुश्रुत। और आपके फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस डॉक्टर भाभा कौन थे, डॉक्टर भाभा। नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ सुश्रुत। ऐसे टाइप क्वेश्चन है, सुश्रुत एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन साइंस। तो देखिए उनकी हिस्ट्री भी बतानी है, साथ में कंट्रीब्यूशन भी देना है। तो सुश्रुत हु इज नॉन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी गॉट द बेसिक ट्रेनिंग इन मेडिसिन्स एट आश्रम ऑफ धन्वंतरी। धन्वंतरी आश्रम में मेडिसिन्स के लिए ट्रेनिंग ली थी, और ये बाद में प्लास्टिक सर्जरी के फादर भी के नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज द पायोनियर इन नॉलेज of surgery and spread it to the world. He has elaborated about surgery in great detail in सुश्रुत संहिता, his book। और उन्होंने बुक राइट की थी सुश्रुत संहिता। He proposed the deficiency syndrome and they also practiced hitting the surgical instruments so as they to properly sterilize them before surgery. He wrote many, मतलब इन्होंने देखिए ये सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको देखिए पहले और बाद में सर्जरी के बाद में इनको स्टेलाइज किया था। ही रोट मैनी बुक्स से द मेंशन प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज ईयर्स लिप्स एंड सो ऑन। मतलब इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भाई ये जो ऑर्गन है नोज ईयर लिप्स इनके लिए मैंने बुक्स भी राइट किए। ही प्रोवाइडेड नॉलेज अबाउट 101 इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सर्जरी, और सर्जरी के लिए उन्होंने 101 इंस्ट्रूमेंट भी नॉलेज में दिए थे। सम ऑफ विच वो सिमिलर टू द अर्लियर वर्जन ऑफ स्प्रिंग forceps or a cutter or forceps for bandage and more. He was also known for his ideas for cleaning producers of the operation area. Next देखना, discuss the life history of Dr. APJ Abdul Kalam and his contribution in science। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम अपने छोटा टाइप क्वेश्चंस में देख लिया था, और थोड़ा सा उसमें देखिए ऐड कर देना, कंट्रीब्यूशन ऐड करना ओनली। कंट्रीब्यूशन ऐड करना है, उसके लिए अपन ये करेंगे कि ही वॉज सोन इलेक्टेड टू द हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंटल पोस्ट एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2007. He was awarded with Padam Bhushan and Padam Vibhushan and Bharat Ratna. Dr. APJ Abdul Kalam died of a cardiac arrest in 2015 amidst देखिए amidst his lecture of IIM शिलोंग। तो शिलोंग में देखिए अपना लेक्चर देते क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। फिर आता है CV रमन कंट्रीब्यूशन। CV रमन ऑलरेडी अपन पहुँच चुके हैं, उसके लिए बात करिए। फिर है डॉक्टर सलीम अली कंट्रीब्यूशन इन साइंस, उसका भी देना अपन को। तो देखिए born in सुलेमान मुस्लिम फैमिली ऑन 12 नवंबर 1869 को, डॉक्टर सलीम अली द इंडियन ऑर्थोलॉजिस्ट and a naturalist is also referred to as the birdman of India। किस नाम से जाने जाते हैं ये, birdman of India। He has systematically conduct surveys on all birds around India, और इन्होंने all birds पे सर्वे किया था। He also wrote a lot of books, और बुक्स भी राइट की थी। popularizing ornithology in India। He was awarded the Padam Vibhushan, और इनको पद्म विभूषण दिया गया 1976 को। He was the person behind the Natural History Society, क्योंकि Natural History Society। He also established the Kevla Dev National Park, also known as the Bhartpur Bird Sanctuary।
केलादी नेशनल पार्क है उसको जाना जाता है बाटकुट बर्ड सेंचुरी के नाम से। He also worked hard to stop the construction of a dam that was a threat to the Silent National Valley Park. Ali got Muslim University in 1958, Delhi University in 1973, and the Andhra University in 1978 awarded him the honorary doctorate. He died at the age of 91 एज में इनकी डेथ हो गई थी और आफ्टर ए प्रोनाउंस कैंसर ऑफ मतलब लंबे टाइम तक वो कैंसर से पीड़ित रहे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मीन वायर गेट ऑफ द सलीमन सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरल हिस्ट्री इन 1990।